हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है। पहला विकल्प है बेरिलियम, दूसरा विकल्प है कैल्शियम, तीसरा विकल्प है मैग्नीशियम, चौथा विकल्प है बेरियम। तो आपको बताना है दिए गए जो तत्व है उनमें से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से विद्युत धनात्मकता को निकाला जाता है। आपको यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो आपको यहाँ पर जो तत्व दिए गए हैं वो कौन कौन से, देखिए एक तो आपके बेरिलियम है, एक है कैल्शियम, एक है आपके मैग्नीशियम और एक है आपके बेरियम। इनके क्रम के आकार के आधार पर जमा लेते हैं। सबसे ऊपर आता है आपके बेरिलियम, उसके बाद आता है आपके मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम और सबसे नीचे आता है बेरियम। तो इनका जो आकार होता है ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है वैद्युत धनात्मक होने का मतलब क्या होता है। वैद्युत धनात्मक होने का मतलब है कि वो जितनी आसानी से कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, वो प्राप्त करता है, वो उतना ही अधिक क्या होता है, वैद्युत धनात्मक होता है। तो जितनी आसानी से क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो देखिए आप क्या होगा, आपके यहाँ पर जो सारे की सारे तत्व हैं वो क्या करेंगे, आपके प्लस दो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिसका आकार बड़ा रहता है, जिस भी तत्व का आकार बड़ा रहता है तो क्या होता है, उसमें जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या होता है, अपने जो नाभिक से क्या होता है, दूर रहता है। तो दूर रहने पर क्या होता है, उसमें जो आकर्षण बल रहता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो क्या रहता है, कम रहता है। तो कम रहने की वजह से ये क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को बड़ी ही आसानी से त्यागेगा। और जिसका आकार छोटा रहता है तो छोटा रहने पर क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन होता है वो एकदम नाभिक के पास में होता है। तो नाभिक के पास में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जिससे क्या होता है, नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागने से क्या करता है, रोक लेता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा है कि जितना आकार बड़ा होता जाएगा, आकार बढ़ने पर क्या होता जाएगा, उसके जो वैद्युत धनात्मकता की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा आकार किसका है, आपके यहाँ पर बेरिलियम का। बेरियम जो आपके सबसे नीचे वाला तत्व है Ba, उसका आकार सबसे ज्यादा बड़ा है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपका जो विकल्प डी होगा, वेरियम, विकल्प डी होगा जो वेरियम, उसका क्या हो जाएगा, सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक तत्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके +2, जो आपके बेरियम +2 है उसको बना लेगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प डी होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।